नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से खबर, जहां करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। गंगा कॉरिडोर विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे मुख्यमंत्री धामी की ओर से ये बात कही गई है। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर की करीब 235 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। ये एक अहम मौका है, क्योंकि मां गंगा और संतों के आशीर्वाद आम लोगों से सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक पल के हम गवाह बन रहे हैं। इसे भागीरथी मार्ग कहा जाना चाहिए। अगर सब सहमत हो तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गंगा कॉरिडोर विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। हरिद्वार में करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, भूमि पूजन हुआ है। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। गंगा कॉरिडोर विकास को नई रफ्तार देने के लिए कई परियोजनाओं को यहाँ मुख्यमंत्री धामी की ओर से शुरू किया गया है। ऐतिहासिक पल के उन्होंने कहा कि हम गवाह बन रहे हैं। इसके साथ ही इस बड़ी सौगात को लेकर उन्होंने जनता से भी सहयोग मांगा है। वहीं उत्तराखंड में हेलीपैड विकास को 51 करोड़ मंजूर हुए हैं। सीएम धामी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर मंजूरी दी है। हेलीपैड निर्माण और अपग्रेडेशन को रफ्तार मिलेगी। आपदा राहत और बचाव कार्यों में इसके जरिए तेजी आएगी। दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। तो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अलग अलग जिलों में हेलीपैड निर्माण, विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए 51 करोड़ के फंड को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सड़क कनेक्टिविटी, पुलिस आधुनिकीकरण, आपदा प्रबंधन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि इन योजनाओं से दूरदराज के इलाकों में पहुंच आसान होगी और आपदा के वक्त राहत बचाव कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी की ओर से इसके बारे में जानकारी देते हुए पोस्ट भी किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। 51 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया गया है, जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों में तेजी आएगी। हेलीपैड निर्माण और अपग्रेडेशन को इसके जरिए रफ्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की ओर से प्रदर्शन हुआ है। बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय कूच किया है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन तेज किया गया। यूकेपीएससी परीक्षाएं जल्द कराने की इन युवाओं की ओर से मांग की जा रही है। खाली पदों पर भर्ती शुरू करने की भी मांग है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन तेज हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर युवा सचिवालय की ओर मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं इसी साल आयोजित की जाएं और खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। युवाओं का यह भी कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के चलते उनके भविष्य पर इसका असर पड़ा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं की हुंकार इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। यूकेपीएससी परीक्षाएं जल्द कराने की उन्होंने मांग की है। खाली पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग युवाओं की ओर से की जा रही है। रोजगार की मांग कर रहे हैं। सचिवालय कूच किया है, किस तरीके से धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये प्रदर्शन वहीं चंपावत के बनबसा में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शारदा बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने बैराज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और एहतियातन सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही पर भी रोक लगा दी है।
अधिकारियों के मुताबिक शारदा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। प्रशासन और इंजीनियरिंग विभाग की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं। हालात पर लगातार टीमें नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बनबसा बैराज पर आज मॉर्निंग 1 लाख से ज्यादा डिस्चार्ज पास हुआ है और आप मौसम विभाग के अनुसार अभी भी पहाड़ों पर 4 दिन का रेड अलर्ट जारी है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। यहाँ से जो पानी पास होता है वो जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए घाघरा नदी में मिल जाता है। उसके आगे बाराबंकी और फैजाबाद जिलों को प्रभावित करती है। यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए जो भी पानी पास होता है या जो फ्लड की फोरकास्टिंग होती है उसे तुरंत नीचे के जिलों को सूचित कर दिया जाता है। इधर देहरादून मसूरी मार्ग पर यात्रियों के लिए राहत की खबर मिली है, जहां झारी पानी के पास भूस्खलन के बाद बंद किए गए स्टेट हाईवे को हल्के वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। जिला प्रशासन की निगरानी में रात भर मरम्मत का कार्य चला। इसके बाद सड़क को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को लेकर अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है। अधिकारियों की ओर से लोगों से सावधानी के साथ ही सफर करने की अपील की गई है। ये रह रही है कि किसी भी तरीके की जनधन की हानि न हो। यहाँ पे पूरा प्रशासन सुचारू रूप से लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कल हमने किमाड़ी रोड पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया है, भले ही वहाँ भी थोड़ा दिक्कत ये हो रही है कि बहुत संकरी रोड है और उस संकरी रोड के चलते हुए दोनों तरफ से जब ट्रैफिक आता है तो वहाँ जाम लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको वन वे करेंगे, किमाड़ी से आने का और यहाँ से आने का और किमाड़ी से जाने का, तो ट्रैफक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। बाकी संबंधित विभाग से माननीय मंत्री जी ने भी बात करी, हम सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। संबंधित विभाग जल्द ही यहाँ पे किसी न किसी तरीके की कार्रवाई करेगा। हमने हल्के वाहन के लिए खोल दिया, पूरा मशीन लगाए रखी हमने और हल्के वाहन के लिए खुल गया। लेकिन अभी मौसम चूंकि बारिश का था, बारिश होती रही कई दिन से लगातार, और ये जो है सैलरी बन गया है जो हमने कटिंग की है। तो जल्दी इसको हम, क्योंकि ट्रैफिक भी चली रहा है तो हम काम भी नहीं कर पा रहे, और हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि ट्रैफिक रुक जाए तो हम काम कर पाएं, और इसको हम पत्थर वगैरह कूट के इसको जो है चलने लायक बना देंगे इसको। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। रणजीत रावत ने कहा है कि छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर संवाद की जगह बल प्रयोग हुआ। उन्होंने सरकार से भी छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार चल रही है। देखिए, भाजपा फांसीवादी विचारधारा की पोषक है। उसके कथनी और करनी में सारा ही अंतर है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल विपरीत है। उनकी कथनी और करनी जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और वो देश में लोकतंत्र को उन्होंने जो है कुचल करके रख दिया। सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो या दूसरी संस्थाएं हो, आज जो है शिक्षा का भी उन्होंने जो है भगवाकरण कर दिया है। और छात्र जो पेपर लीक मामले पे अनशन कर रहे हैं, चाहे उसमें वांगचुक जी उनका नेतृत्व कर रहे हो, चाहे सीजेपी कर रही हो, लेकिन उनकी मांग जायज है। वही पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया है। ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को आगे भी और तेज किया जाएगा। कल पूरे देश ने देखा जो बर्बरता, जो लाठियाँ भाजी गई पूरे देश के युवाओं पे, विद्यार्थियों पे, जो मोदी सरकार ने जो खून खराबा किया है और जितने पेपर लीक हो रहे हैं। और उसी सापेक्ष में आज ये एक ज्ञापन यहाँ से हमने तहसीलदार उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से प्रेषित किया है, इस संबंध में कि देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग उसमें हमने रखी है, ताकि ये अत्याचार और अन्याय को जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो और क्या कहते हैं युवाओं के साथ न्याय हो सके। आज संतोष पांडे, अध्यक्ष
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी जनपद नैनीताल एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य नई दिल्ली को संबोधित है और इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त किए जाने के संबंध में इनके द्वारा मांग उठाई गई है और हमसे अपेक्षा की गई है कि अनुरोध किया गया है कि इस ज्ञापन को माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाए, जिसे मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसे माननीय राष्ट्रपति महोदया को इस ज्ञापन को प्रेषित करें। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस सड़क पर आ गई है। कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिजली बिलों का आरोप लगाते हुए बिलों की कॉपी जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस का यह कहना है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं सरकार से योजना की समीक्षा और लोगों की समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई है। देखिए, ऐसा ना कि अभी जो हमने सुना था कि सरकार और सरकार के अंग इस बात को बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा, अब यानी कि 10 महीने की लूट पटाख के बाद कह रहे हैं अब नहीं लगेगा। लेकिन जो लग चुके मीटर उनमें जो बिल जा रहा है उसका क्या होगा? मेरी मांग है कमेटी का गठन करो जिसमें सिविल सोसाइटी, सिटिंग जज इसकी जांच करें। सरकार एक कमेटी बनाए और जिन जिन लोगों का अरबों रुपया लूट चुके हो तुम सामूहिक रूप से कम 200-300 करोड़ रुपए लूट रहे हो, उसका क्या? आज हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, उनकी प्रतियां हम लोगों ने जलाई है, जो मीटर लगाए गए थे उसकी प्रतियां और जलाई, और आप सब लोगों को हमने बांटा भी है। मेरा कहना है कि आगे भी ये चीज जारी रहेगी जब तक इस पर कोई कमेटी का गठन नहीं हो जाता। प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ पहले महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी, वहीं अब स्मार्ट मीटर के नाम से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी रातों की नींद छूटी पड़ी है। और जितना ज़्यादा उनका कहना ये है कि जितनी ज़्यादा मजदूरी करके 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमाती हैं, लेकिन उसके ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये उनका बिजली का बिल आ रहा है। उनका कहना है हम कैसे जीवन यापन करेंगे और कैसे इस बिजली का भुगतान करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर पुराना वाला लगाया जाए और साथ में जो उनका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है तो उसे कम करा जाए। वहीं चंपावत में झोलाछाप इलाज को लेकर सवाल उठ गए हैं। बाराकोट ब्लॉक के रेगांव में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि बंगाली डॉक्टर से बुखार की दवा लेने के बाद महिला को रिएक्शन हुआ और शरीर पर दाने निकल आए। फिलहाल महिला का इलाज लोहाघाट उप जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की ओर से स्वास्थ्य विभाग से ऐसे डॉक्टर्स की जाँच और कार्रवाई को लेकर मांग उठाई गई है। फिलहाल इस मामले की सच्चाई सामने आने के लिए जाँच का इंतजार किया जा रहा है। इनको बुखार आया था 20 दिन पहले और वहाँ गांव में से बंगाली से दवाई दी, 500 की दवाई दी और उसी से इनको एलर्जी हो गई पूरे शरीर में। यहीं लोहाघाट 2 बार लेके आ गए, अब भी सही नहीं हो रखा। उन्होंने एक बार दवाई दी, ब्लड टेस्ट करा और लेके आना था तो आज लेके आए। उनकी दवाई से इन्फेक्शन हो गए, पूरे नीचे के शरीर में हो रखा। उन्होंने दवाई दी, वो करे तो ठीक हो जाएगा और बाद में और लाना कहा था तो अब लाए। तो अब यहाँ वो वाले डॉक्टर साहब हैं नहीं, कोई नया डॉक्टर आना चाहिए अच्छा गाँव में। नैनीताल के लेक ब्रिज चुंगी टोल विवाद में प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां बताया जा रहा है कि जनविरोध के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन कर चुके हैं। समिति 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में निविदा प्रक्रिया, नियमों के पालन और नगरपालिका की कार्रवाई को लेकर हर स्तर पर जांच पड़ताल होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। म्युनिसिपैलिटी नैनीताल में लेक ब्रिज टेंडर को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस और पीडब्ल्यूडी एक्शन की एक संयुक्त जांच समिति बैठाई गई है, जो इन तथ्यों की जांच करेगी कि जो टेंडर है उसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड प्रोक्योरमेंट रूल्स के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार हुई है अथवा नहीं। और जो ये टेंडर का प्रपोजल था, ये नैनीताल म्यूनिसिपल बोर्ड के सामने इसे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के सेक्शन 96 के आलोक में ड्यू प्रोसेस बोर्ड से पारित किया गया है।
देहरादून के विकास नगर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जहां बताया जा रहा है कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर काली टेप लगाकर कैमरों को धोखा देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक बाइक की पहचान की, उसे सीज किया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले। उसमें एक व्यक्ति द्वारा जो बाइक चला रहा था उसने अपने नंबर प्लेट को छुपा रखा था। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के संज्ञान में आया तो एसएसपी देहरादून सर के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और विकास नगर क्षेत्र में उस व्यक्ति के द्वारा जो वो बाइक चला रहा था नंबर प्लेट छुपा के, उस व्यक्ति को और उसके वाहन को पहले ट्रेस किया गया और एमवी एक्ट के तहत उसके वाहन को सीज किया गया है। अपील है कि जो भी व्यक्ति चाहे टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, कोई भी नंबर प्लेट को ना छिपाएं, क्योंकि नंबर प्लेट अगर वो छिपा के चल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अगर ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होगा तो एमवी एक्ट के तहत पुलिस द्वारा सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई की। नंबर प्लेट पर काली टेप लगाकर चालान से बचने की कोशिश अब भारी पड़ सकती है। विकासनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए नियमों का पालन करें क्योंकि अगली कार्रवाई आपकी भी हो सकती है। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। चंपावत के बेलखेत क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां कोयराला नदी पर 85 मीटर लंबे पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। डीएम मनीष कुमार की ओर से मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी हुआ है। गुणवत्ता के साथ ही समय सीमा में काम पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गाँव को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया गया। पुल बनने से बारिश के दिनों में ग्रामीणों, छात्रों और किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। देखिए, जैसा आप विदित है, ये हमारा बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र दृष्टिगत और कृषि के दृष्टिगत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये हमारा बेलखेत का। यहाँ पे एक बच्चों की सुविधा और यहाँ के सम्मानित आमजन की सुविधा के लिए एक झूला पुल का निर्माण अभी गतिमान है। इसकी अभी मैंने प्रगति देखी। मौसम जो है हमारी अभी जो भौगोलिक और अभी वर्तमान में जो वर्षा ऋतु चल रही है, इन परिस्थितियों के बावजूद भी कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे लोक निर्माण विभाग जो है कार्यदायी संस्था है, उनका लगातार परीक्षण और जो इनका निरीक्षण है वो चल रहा है। यहाँ झूला पुल जो हमारे बेलखेत में स्थित था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका तुरंत संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें घोषणा करी गई और तत्काल यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग के रूप में ट्रॉली का निर्माण किया गया, जो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर ट्रॉली स्थापित कर दी गई थी और वर्तमान समय में वहाँ पर पुल स्वीकृत कर पुल निर्माणाधीन है और जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका आज माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और समस्त क्षेत्रीय जनता द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। हरिद्वार पुलिस ने सावन में लोगों को बड़ी सौगात दी है। सिडकुल थाना पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 205 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उनके असली मालिकों को ये मोबाइल फोन लौटा दिए गए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल को ट्रेस किया और रिकवर किया। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने हरिद्वार पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना भी की है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका CEIR पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो फोन गुम हो जाते हैं उनको रिकवर किया जाता है। इसी क्रम में सिडकुल पुलिस द्वारा लगभग 205 मोबाइल फोन्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 46 लाख है। ये जो रिकवर्ड मोबाइल फोन्स है, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन है, इंक्लूडिंग आईफोन, ओप्पो, सैमसंग। इसके साथ साथ ये जो रिकवर्ड मोबाइल फोन्स है, इनके ओनर्स जो है वो नेबरिंग स्टेट्स एज वेल एज जो दूर के स्टेट्स हैं उनके भी है। तो जो तीर्थयात्रीगण जिनके मोबाइल गुम किए जाते हैं, उनके हो जाते हैं, उनको आज रिकवर किया है। भूलवश यहाँ मोबाइल फोन उनके गुम हो जाते हैं, उनको रिकवर करने की एक पहल है। सिडकुल पुलिस द्वारा इस साल ही 400 से अधिक फोन जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं और पिछले वर्ष भी बहुत अधिक संख्या में फोन रिकवर। CEIR जो सुविधा है वो मैंने लगभग 15-20 दिन पहले ही किया था ऑनलाइन, तो उसके 4-5 दिन बाद ये फ़ोन मुझे आ गया था कि आपका फ़ोन मिल गया है। तो आज ये कार्यक्रम है और उत्तराखंड पुलिस इस CEIR के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी को जिनके फ़ोन खो जाते हैं उसमें डाटा खो जाता है, तो ये सबको दिला रही है। इसका लिए बहुत
उत्तराखंड पुलिस का बहुत बहुत हार्दिक आभार। खुशी है कि नहीं इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि देखो जब कोई चीज़ खो जाती है तो डबल नुकसान होता है, डाटा का भी नुकसान होता है, आर्थिक भी नुकसान होता है और फिर नया भी लेना होता है। और चलो 1% हमारा तो चल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि जिनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है, काफ़ी समय तक वो बिना फ़ोन के ही रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके बहुत सारे काम भी खराब हो जाते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में करीब 10 लाख की कीमत की 2 किलो 187 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली है। पूछताछ के आधार पर अब इस पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। खबर बाजपुर से है, जहां एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग की जॉइंट कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली सिरप, कैप्सूल और दवाइयां बनाने की मशीन मिली है। इसके अलावा कच्चा माल भी बरामद हुआ है। आरोप है कि बिना लाइसेंस के ही नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी और बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले और नकली दवाओं वाले गिरोह पर लगातार ऑपरेशन पिल के तहत एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में कल एसटीएफ कुमाऊं की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजपुर में स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई, जिसमें 1 लाख से अधिक मेडिसिन दवाएं और 15,000 से अधिक सिरप जो बरामद किए गए, जो विभिन्न तरह के जीवन रक्षक दवाएं जिसमें शामिल हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स है, जिसमें एंटा एसिड है और विभिन्न तरह की अन्य कैल्शियम और अन्य तरह के जो बूस्टर सिरप हैं वो उसमें मौजूद हैं। साथ ही साथ इनके जो रैपर, जो छपे हुए रैपर हैं वो बरामद हुए हैं। दवाएं जिन मशीनों पे बनती थी वो मशीनें बरामद हुई हैं। वहीं लालकुआं में नैनीताल दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि 19 जुलाई को बाजार में बिक रहे पनीर के पैकेट पर 20 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्ज की गई थी। इस मामला के सामने आने के बाद उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। लोग गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मामले में दुग्ध संघ की ओर से भी अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करता है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने लूट की एक वारदात को महज 36 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। जहां किला खेड़ा थाना क्षेत्र में सुबह की सैर पर निकली बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी को पकड़ लिया है। एक युवक के द्वारा उनकी माताजी जो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उनके साथ मारपीट करके उनके कान के सोने के कुंडल छीन लिए गए हैं। 3 टीमें गठित की गई जो अलग अलग पहलुओं से पूरे घटना के अनावरण हेतु संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई, जिसमें एक युवक की संदिग्धता प्रबल प्रतीत हुई, जिसके शिनाख्त रामस्वरूप पुत्र रामदेव निवासी चंदनपुरा डैम वाली गली कैलाखेड़ा उधम सिंह नगर, उम्र लगभग 35 वर्ष होना पाया गया और उसको हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही लूटे गए दोनों सोने के कुंडल बरामद कराए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और